सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेई एडवांस 2015 चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक रियल गैस, 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस P इंटू वी माइनस बी, ये B है, बराबर RT, वेयर B इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल VR से रिप्रेजेंट कर रखा है एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R फॉर द रियल गैस इज गिवन बाई, फॉर द गैस रियल है आपकी, ठीक है ना। और आपके पास 4 ग्राफ दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं उससे पहले आपको एक चीज समझा देता हूं जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। केमिकल बॉन्डिंग में जब हाइड्रोजन, जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है। मैं बताता हूं क्या दे रखा है, आइए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ यहां बना लेता हूं, आराम से देखना, आप बात की गहराई को समझोगे तो समझ में आएगी, आराम से देखना। ऐसा कुछ ग्राफ होता था, ये आप कर्व ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ होता था। अब इस ग्राफ में क्या होता था वो मैं आपको समझाता हूं। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, बिल्कुल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें R वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का था। अब इसमें होता क्या था मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। कि यहाँ पे जब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर, जब एटम बहुत दूर दूर है तो उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, ना तो कोई आराम से समझना, वो भी समझा दूंगा और इस क्वेश्चन को तो उसके थ्रू समझा ही दूंगा। जब एटम बहुत दूर दूर है तो जब उनके बीच में ना तो कोई रिपल्शन है, ये वीबीटी में आपको पढ़ाया जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और इसमें 4 रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स काम में आते हैं। मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अट्रैक्शन जो फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, रिपल्सिव फोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। मतलब रिपल्सिव फोर्स जब भी डोमिनेट करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा पास में लेके आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स जब डोमिनेट करते हैं जब आप थोड़ी डिस्टेंस पे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में तो ना तो कोई रिपल्शन फोर्स लगेगा ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई, चलिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे 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 आप एटम को पास में लेके आते जा रहे हैं, देखो R कम कर रहा हूं ना मैं, देखो यार, समझने वाला बच्चा होगा ना, चाहे भाई मेरे को भी कम ही समझ में आता था जब मैं 11th-12th में था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर आप समझने का बस चाहत रखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एटम पास पास आ रहे हैं, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस लगना चालू हो गए। अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, देखते जाओ। और यहाँ पे आने के बाद ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट बता रहा है कि सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और इसी को आप बॉन्ड एनर्जी देते हो, बॉन्ड एनर्जी बोलते हो कि सर इतनी एनर्जी अगर हम दे दें तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस, ये जो आप बोल, ये इस पोटेंशियल एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप बोलते हो। और ये जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसको आप क्या बोलते हो, बॉन्ड लेंथ बोलते हो। ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ, अब इसके बाद अगर आप और एटम को पास में लेके आए तो आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। अगर और पास लेके आए तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा और ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो 2 फोर्सेस पैरेलली चलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, धीरे धीरे पास लेके आए 2 एटम्स को, अट्रैक्शन फोर्स आ गया, यहां तक अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। और फिर उसके बाद रिपल्सिव फोर्स बढ़ना चालू हो गया। डोमिनेट तो अभी भी अट्रैक्शन ही कर रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 से नीचे है, ये ध्यान रखना, लेकिन उसके बाद रिपल्सिव फोर्स है। बात समझ में आ गई। मतलब ये 0 पॉइंट है, मैं आप सबको बता देता हूं। अगर इसके नीचे अगर ग्राफ है मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। आपको Z वर्सेस P में भी पढ़ाया गया होगा रियल गैस में, ठीक है। और अगर ग्राफ इसके ऊपर है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। बात समझ में आ गई, अच्छे से बात समझ में आ गई। आइए तो बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है हमारे पास, P इंटू वी माइनस बी RT। आपको पता है क्या इक्वेशन होती है, P प्लस, क्या इक्वेशन होती है, P प्लस एन स्क्वायर ए वी स्क्वायर V माइनस बी, सॉरी V माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। और वो क्वेश्चन बोल रहा है, अब आप ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, मोल बराबर 1 रख दो। मोल बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर
v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब आपको क्या ये इक्वेशन देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 है? अरे भाई ये इक्वेशन कैसे आएगी? आपको 4 केस भी पढ़ाए गए होंगे जब वान डेर वाल इक्वेशन में एट वेरी लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ऐसे करके 4 केस पढ़ाए गए होंगे आपको। उसमें आप ये सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये इक्वेशन कब निकलेगी? जब a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे जब a की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा बेटा, ये तो टर्म 0 हो गई, ये निकल के आएगा पी वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। आ गया निकल के? तो भैया इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो हमको वैसा ग्राफ ढूंढना है। आइए ढूंढ लेते हैं। अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो पहले ग्राफ में आप देखो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स होता तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता। आराम से देखो, जब आप बहुत पास लेके आ गए तो देखो रिपल्सिव फोर्स आ गए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी इक्वेशन है उसको यही ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। लकीली आंसर ये ऑप्शन आ गया। लेकिन हम औरों को भी देख लेते हैं। जैसे इसमें आप देखो तो इसमें तो अट्रैक्शन फोर्स आ गए ना, और ए तो 0 है। ए का मतलब बेटा ए किसको बताता है? वान डेर वाल कांस्टेंट ए किसको बताता है? अट्रैक्शन फोर्सेस को बताता है। तो ये ग्राफ तो गलत हो गया। इस ग्राफ में देखें तो इसमें तो ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये ग्राफ भी गलत हो गया, क्योंकि जब आप बहुत पास में लेके आ जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे ना। और इसमें आप देखो तो इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ये कि आप जब बिल्कुल बहुत दूर थे, जब तो कोई फोर्स नहीं था, जब पास में लेके आए ए 0 है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया इस इक्वेशन में a 0 है, तो ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाएगा। जब आप बहुत पास में लेके आ गए तो अचानक से बढ़ता है। आप देखो ना, छोटी सी डिस्टेंस आपने बढ़ाई, अचानक से ग्राफ बढ़ गया। रिपल्सिव फोर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब आप थोड़ा सा भी पास में लेके, आपने थोड़ी सी भी डिस्टेंस इधर करी ना, तो देखो ग्राफ कहां पहुंच गया। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए ना भाई, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, जब भी तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।